आइए आज जानते हैं राधा कृष्ण के प्रेम की एक ऐसी अनोखी कहानी। श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला के बारे में। इन दोनों की रासलीला के चर्चे पूरे वृंदावन की गलियों में आज भी इनके किस्से कहानी की तरह सुनाए जाते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि कृष्ण जी राधा रानी के साथ शाम होने पर वन में रास रचाते थे। उनका साथ देने के लिए वन के पेड़ पौधे गोपियां बन जाती थीं। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन का निधिवन इस रासलीला का गवाह है। आज भी शाम की आरती के बाद निधिवन को बंद कर दिया जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान रासलीला करने के लिए हर शाम यहाँ आते हैं। पेड़ गोपियां बन जाते हैं और कान्हा और राधा का मिलन होता है। रासलीला का मुख्य उद्देश्य भगवान कृष्ण की दिव्य रसात्मिक प्रेम को दर्शाना और भक्तों को ईश्वरीय प्रेम की महत्ता को समझाना है। इस लीला में कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हैं और उनके साथ विभिन्न रूपों में रासरस का आनंद लेते हैं। गोपियां भक्तों की भावनाओं की प्रतिनिधि करती हैं और कृष्ण को अपने प्रेम के रूप में देखती हैं। ऐसा माना गया है कि भगवान श्री कृष्ण की इस रासलीला को मनुष्य क्या पशु पक्षियां भी नहीं देखते, सभी निधिवन से दूर हो जाते हैं। मान्यता ये भी है कि जिस भी मनुष्य ने कन्हैया की रासलीला देखने की कोशिश की वह इसे बताने योग्य नहीं बचा। रासलीला देखने के बाद या तो वह अपने होश खो बैठा या उसकी किसी कारण मौत हो गई। निधिवन में बहुत से पेड़ पौधे लगे हैं, जिसमें तुलसी के पौधे जोड़ों में हैं, जो कृष्ण और राधा की रास लीला में शामिल होने के लिए गोपियों का रूप धारण कर लेती हैं। प्रेम को समझना है तो राधा कृष्ण के प्रेम को समझना आवश्यक है। इनमें 3 बातें प्रमुख हैं। पहली है, राधा कृष्ण का प्रेम अनोखा था। कृष्ण और राधा पति पत्नी नहीं थे, उन्हें हमेशा से एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, लेकिन हर मंदिर में, हर मूर्ति और हर तस्वीर में कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ नहीं बल्कि राधा के साथ रहते हैं। 16,108 रानियों पर एकमात्र राधा का प्रेम भारी पड़ जाता है। दूसरी बात है, अलग नहीं है राधा और कृष्ण। कृष्ण और राधा ने अपने प्रेम से यह बताया कि वह दोनों अलग नहीं हैं। कृष्ण अगर शरीर हैं तो राधा आत्मा है। कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी के मुताबिक कान्हा के मथुरा जाने से पहले एक बार राधा रानी ने कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते। इस पर कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? कृष्ण के इस जवाब से स्पष्ट है कि वह राधा जी से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए राधा उनका हृदय व आत्मा बन गई थीं, जो हमेशा उनके साथ रहती थीं। तीसरी बात है सुंदरता और आयु का अंतर। प्रेम किसी से भी हो सकता है। प्रेम के बीच कभी आयु का बंधन नहीं होता। राधा रानी श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थीं, फिर भी कान्हा राधा से बहुत स्नेह करते थे। उन दोनों के लिए आयु कोई मायने नहीं रखती थी। इसी तरह कई विद्वानों के मुताबिक राधा दूध की तरह गोरी और सुंदर थीं,
वहीं कान्हा सांवले थे। फिर भी दोनों एक दूसरे को भा गए। प्रेम हृदय से होता है, शक्ल और उम्र से नहीं। राधा की प्रेम कहानी से ये समझा जा सकता है कि उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। दोनों का मिलन न हो सका। लेकिन अगर उनके प्रेम की गहराई को समझें तो राधा व कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं, तो उनके विवाह और भौतिक मिलन का क्या अर्थ। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। फिर मिलते हैं एक अगली कहानी में।